नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। टेली बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश के अलग अलग जिलों में लोगों ने पार्कों और बता दें खुले स्थानों पर एकत्र होकर योग किया और साथ ही साथ निरोग होने का संकल्प भी लिया। इस मौके पर जिला प्रशासन की तरफ से भी योग शिविर लगाए गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के राजभवन में योग अभ्यास किया, तो वहीं इस मौके पर उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र सहित बड़ी संख्या में आम जनता भी शामिल रही। तो वहीं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी योग दिवस पर जनता के साथ योग किया और सभी को स्वस्थ रहने का संदेश दिया। लखनऊ में राजभवन, हाईकोर्ट रेजिडेंसी और झंडी पार्क लालबाग में योग दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और इसी तरह शहर के अलग अलग पार्कों में लोग एकत्रित हुए और योगाभ्यास करा और साथ ही साथ स्वस्थ रहने का सभी को संदेश दिया। प्रदेश भर में अलग अलग स्थानों पर हो रहे योग दिवस के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे साधक और प्रशिक्षु और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सबको, पूरे प्रदेशवासियों को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हृदय से बधाई देता हूं और राज्यपाल महोदय का उन्हीं के इस प्रांगण में प्रदेश की जनता की ओर से, योग साधकों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। ये हम सबका सौभाग्य है कि योग दिवस के अवसर पर हम अपनी विरासत का स्मरण करते हुए भारत की ऋषि परंपरा के प्रति श्रद्धान्वित होने का एक अवसर हम सब भारतवासियों को प्राप्त होता है। यह अवसर हमें दिया है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिनके प्रयास से, जिनके विजन का परिणाम है कि आज दुनिया के लगभग 250 देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ जुड़ करके भारत की इस विरासत के साथ अपने आप को जोड़ करके भारत की संस्कृति को, भारत की परंपरा को गौरवान्वित करने का प्रयास करेंगे। अपनी परंपरा के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति और अपने विरासत के प्रति इससे बड़ा सम्मान दूसरा नहीं हो सकता कि जो भी उन्होंने हमें दिया है, जो मानवता के अनुकूल है, देश, समाज, काल परिस्थितियों से बाधित होकर के संपूर्ण मानवता के मार्ग को प्रशस्त, कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करता है। उस कार्य के साथ अगर हम जुड़ते हैं और संपूर्ण मानवता को जोड़ते हैं, तो यह अपने पूर्वजों के प्रति और अपनी विरासत के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा कही जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत की ऋषि परंपरा के प्रति इसी श्रद्धा को व्यक्त करने का हम सबके लिए एक माध्यम बना है। अगली खबर कौशाम्बी से है, जहां पर आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दौरे पर आने वाले हैं। तो जहां पर 11:30 बजे सयारा सर्किट हाउस डिप्टी सीएम पहुंचेंगे, तो वहीं उसके बाद बीजेपी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। इसके बाद विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे, जिसके बाद वो अपने पैतृक आवास सराथू होकर लखनऊ रवाना होंगे। केशव प्रसाद मौर्य का आज कौशाम्बी दौरा होने वाला है, जहां पर वो 11:30 बजे सयारा सर्किट हाउस पहुंचेंगे और उसके बाद बीजेपी पदाधिकारियों के साथ और कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और इसके बाद विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे, जिसके बाद वो अपने पैतृक आवास सराथू होकर लखनऊ के लिए रवाना होंगे। लेकिन आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये खास कौशाम्बी का दौरा रहने वाला है, जहां पर वो तमाम कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी देंगे, और जिसके माध्यम से आगे आने वाले
दिनों में किस तरीके से काम होना है उसको लेकर निर्देशित भी किया जाएगा। तो वहीं आज कौशाम्बी में 11:30 बजे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचेंगे, जहां पर वो सयारा सर्किट हाउस पहुंचेंगे और उसके बाद वो बीजेपी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और विभागीय अधिकारियों के साथ एक बैठक भी करेंगे। समीक्षा बैठक होगी जिसमें सभी अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उसको साझा किया जाएगा, कुछ वर्क रिपोर्ट डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उन अधिकारियों से लेंगे और उसके बाद इस बैठक का आयोजन होगा। समीक्षा बैठक होगी जिसमें अधिकारियों और पदाधिकारियों को महत्वपूर्ण जानकारी साझा की जाएगी, दिशा निर्देशित किया जाएगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कौशाम्बी में विकास कार्यों का भी जायजा लेते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नजर आएंगे। तो वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ कौशाम्बी से हमारे संवाददाता नीलकमल भी हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीलकमल, जिस तरीके से ये देखने को मिल रहा है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज कौशाम्बी के दौरे पर रहने वाले हैं, ऐसे में अगर डिप्टी सीएम के शेड्यूल की बात की जाए तो आज डिप्टी सीएम कौशाम्बी में रहकर किन किन विकास कार्यों और किन किन बैठकों में शामिल होंगे? इसमें यहाँ पे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी का आगमन 11:30 बजे मां शीतला देवी अतिथि गृह सयारा में होने वाला है, जिस पर वह पार्टी के पदाधिकारियों के साथ अपने इस लोकसभा चुनाव में हार की समीक्षा करेंगे। उसके पश्चात कार्यकर्ताओं से भी संवाद करेंगे और विभागीय अधिकारियों के साथ भी उनकी बैठक मां शीतला देवी गेस्ट हाउस पर होनी है। बिल्कुल नीलकमल, और साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि आज तमाम विकास कार्यों को लेकर भी ये समीक्षा बैठक होगी, उस पर विकास के मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। तो ऐसे में तमाम जो मुद्दे हैं उनमें से सबसे प्रखर मुद्दा कौन सा रहने वाला है जिस पर आज कौशाम्बी दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का मेन फोकस रहेगा? इसमें जनपद कौशाम्बी में मेडिकल और शिक्षा की व्यवस्था को लेकर के जी काफी कुछ पुराने समय में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी के द्वारा कौशाम्बी में मेडिकल कॉलेज दिया गया और इसके अलावा जो है तो यहाँ पे तमाम ढेर सारी जो रोडें हैं वो उनके द्वारा बनवाई गई। तो उन सब चीजों में जो मेडिकल कॉलेज अभी निश्चित तौर पर पूरी तरह से बन गया है, जिसकी शुरुआत भी होना है, तो उनके द्वारा उस विषय की भी चर्चा को किया जाना यहाँ पर सूत्रों के मुताबिक समझ में आ रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नीलकमल तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर अपडेट हम तक पहुंचाते रहिएगा। तो आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज कौशाम्बी दौरे पर हैं, जहां पर वो बीजेपी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। इसके अलावा एक समीक्षा बैठक में भी भाग लेंगे, जहां पर वो विभागीय अधिकारियों के साथ ये बैठक करेंगे और कार्यों की समीक्षा करेंगे और साथ ही साथ विकास कार्यों में शिक्षा और अस्पताल प्रबंधन से जुड़ी तमाम समस्याओं को लेकर भी आज बातचीत होने वाली है और उस पर भी खास ध्यान रखा जाएगा और उसके बाद सभी अधिकारियों को निर्देशित भी किया जाएगा। अगली खबर सुल्तानपुर से है, जहां पर बाहुबली पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू को मारपीट व दीवार ढहाए जाने के मामले में बीते दिन हाईकोर्ट से राहत मिली है, जिसमें चंद्रभद्र सिंह को कोर्ट ने जमानत दी है। और आपको बता दें कि चंद्रभद्र सिंह और उनके साथियों को एमपी एमएलए कोर्ट ने 1.5 साल की इस मामले में सजा सुनाई थी और जिसके बाद 10 जून को उन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया, जहां से वो उन्हें जेल भेज दिया गया और वहीं हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनके राजनीतिक विरोधियों को झटका लगा है। बता दें कि पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह के खिलाफ 25 फरवरी 2021 की घटना पर एफआईआर दर्ज हुई थी और जिसमें उनके गांव के एक साथी और साथ ही साथ स्थानीय निवासी ने जबरन घर दीवार तोड़ने और असला दिखाकर परिजनों से मारपीट कर आरोप लगाया था। चंद्रभद्र सिंह सोनू पूर्व विधायक, ये है 2021 के मामले में सज़ा होने के बाद जेल गए थे। 1.5 साल की इनको न्यायालय द्वारा सज़ा सुनाई गई थी। उसी मामले में आज माननीय उच्च न्यायालय ने इनकी जमानत स्वीकृत कर ली है। क्या मामला था पूरा? ये इनके गांव में एक कसौधन परिवार है, उनकी दीवार गिराने का आरोप लगाया गया था जेसीबी से और उसी में पहले मजिस्ट्रेट ने 1.5 साल की सज़ा सुनाई थी और फिर सेशन कोर्ट ने भी उनकी अपील को खारिज कर दिया था। माननीय उच्च न्यायालय में इन्होंने रिवीजन फाइल किया था, आज उनकी जमानत उसमें स्वीकृत हो गई।
अगली खबर जालौन से है, जहां पर जिले के पाम ऑयल लेकर कलकत्ता से बता दें मुरैना जा रहे टैंकर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के मोड़ पर पलट गया। टैंकर पलटने से भरा पाम ऑयल फैलने लगा। तो आपको बता दें पुलिस ने क्रेन की मदद से सीधे उसे कराया और साथ ही साथ गंतव्य स्थान के लिए रवाना किया। मध्य प्रदेश के थाना अंबा के ग्राम बता दें कि रामदरतन बसई निवासी श्यामवीर तोमर पुत्र रामचंद्र सिंह कलकत्ता से पाम ऑयल का टैंकर लेकर मुरैना जा रहा था और बुधवार को कलकत्ता से चले थे और साथ ही साथ बता दें कि गुरुवार को मुरैना पहुंचा था और लेकिन छरैया सलेमपुर के पास बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से उतरकर वो बंगरा मार्ग पर जाने के लिए बड़े चौराहे पर पलट गया। टैंकर पलटने से उसमें भरा पाम ऑयल फैलने लगा और बता दें कि पास ही में संचालित पुलिस चौकी और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की टीम मौके पर पहुंच गई और क्रेन को बुलाकर उसे सीधा कराया गया। जब तक टैंकर सीधा होता तब तक काफी ऑयल सड़क पर बह चुका था, जिससे कि हजारों का नुकसान हुआ है और टैंकर सीधा होने के बाद चालक उसे लेकर अपने गंतव्य स्थान के लिए रवाना हो गया। अगली खबर गोंडा से है, जहां पर जिले के खोडोर थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जिसमें कार के पलटने से चालक की मौत हो गई है, जबकि 7 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना की मिली जानकारी के मुताबिक हादसा बाइक को बचाने के चक्कर में हुआ, जिससे कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक और घायल सभी बलरामपुर जिले के बताए जा रहे हैं। अगली खबर कौशाम्बी से है, जहां पर सैलून संचालक के दारोगा ने पिटाई की है और जिसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वहीं युवक पर विदेश में नौकरी दिलवाने के नाम पर पैसे लेने का आरोप था, जिसका 1 लाख रुपए दिलाकर दारोगा ने समझौता कराया था। तो वहीं सैलून संचालक ने दारोगा धर्मेंद्र वर्मा पर कई आरोप लगाए, जिसमें 20,000 नगद और बियर मांगने पर आरोप लगा है। पीड़ित ने एसपी से मामले की शिकायत की है। बता दें कि पूरा मामला कौशाम्बी के करारी थाने के सूर्या पेट्रोल पंप के पास का है। अगली खबर सहारनपुर से है, जहां पर 2 दोस्तों की बड़ी नहर में डूबने से मौत हो गई है। दोनों नहर में नहाने गए थे और पानी का बहाव इतना तेज था कि दोनों गहराई में चले गए और डूबने लगे। आसपास के लोगों ने उन्हें डूबता देखा तो शोर मचाया। शोर सुनकर गोताखोर पहुंचे और उन्होंने ट्यूबवेल और रस्सी फेंकी। तो वहीं आपको बता दें कि दोनों ने पकड़ लिया और बचने के लिए 3 मिनट तक जूझते रहे। तभी तेज लहर में दोनों बह गए और पुलिस और गोताखोरों ने 4 घंटे की मशक्कत के बाद दोनों के शवों को बाहर निकाला। मामला थाना देहात कोतवाली के चिकलाना रोड का बताया जा रहा है और ये बड़ी नहर का मामला है, जहां पर घटना का वीडियो भी सामने आया है। अगली खबर गाजीपुर से है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग का वरिष्ठ सहायक रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। वाराणसी एंटी करप्शन टीम ने स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ सहायक को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा है। बता दें कि एंटी करप्शन टीम ने गाजीपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के गोरा बाजार से आरोपी को रंगे हाथ घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है। स्वास्थ्य विभाग का पकड़ा गया कर्मचारी एक पैथोलॉजी लैब के नवीनीकरण के लिए रिश्वत ले रहा था। आरोपी सीएमओ के स्टेनो बता दें ये स्टेनो पद पर तैनात था और इसके बाद ये बड़ा मामला निकलकर सामने आया, जहां पर सीएमओ का स्टेनो रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। अ, 2021 में जो है कि इसका रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो गया था। उसके बाद मैंने पुनः आवेदन किया है इसके लिए सीएमओ ऑफिस में। सीएमओ साहब से मुलाकात भी किया था मैंने। उसके बाद सीएमओ साहब ने बताया कि अपने स्टेनो से जो है हमारे स्टेनो से मिल लीजिए। अनिल कुमार चौबे से उनसे मुलाकात की है।
कई बार ये टहलाए, कई बार टहलाए। उसके बाद फिर लास्ट में हम पूछ ही दिया कि बताइए सर क्या बात है, काहे लिए हमको परेशान किया जा रहा है। तो उन्होंने 2021 से अब तक? 2021 से अब तक नहीं सर, अभी पिछले विगत 1-1.5 महीनों से। अच्छा, 1-1.5 महीने। जी जी। उसके बाद फिर जो है कि हमने कहा कि इन्होंने बोला कि 40,000 रुपये देंगे जब तो आपका होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो हमने कहा कि सीएमओ साहब का आदेश है ये कि आपका आदेश है? तो उन्होंने कहा कि जिसका समझिए आपको देना पड़ेगा। हम कहा ठीक है, आके ले लीजिएगा। उसके बाद मैंने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में शिकायत किया कि मैं तो पैसा नहीं दे सकता हूँ। और जब मैंने शिकायत किया तो जैसा कार्रवाई की गई आप लोगों के सामने प्रस्तुत। 2021 में जो है कि इसका। अगली खबर सहारनपुर से है, जहां पर हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस को बदमाशों के सहयोगियों ने घेरा। भीड़ ने पुलिस टीम का घेराव कर हिस्ट्री शीटर को छुड़वाया तो हिस्ट्री शीटर दिलशाद उर्फ सोनू को गिरफ्तार करने बता दें कि कुकड़री खेड़ा गांव गई थी। तो वहीं बिराड़ीगढ़ पुलिस और जीप में बैठकर लाते समय बदमाशों के सहयोगियों ने जीप का घेराव कर हिस्ट्री शीटर को छुड़वाया। तो वहीं भीड़ द्वारा पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट भी की गई। तो वहीं घटना के बाद कई थानों का भारी पुलिस बल गांव में तैनात किया गया। तो वहीं बिहारीगढ़ थाने पर RRF तैनात किया गया। तो वहीं थाना बिहारीगढ़ इलाके के कुकड़री खेड़ा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस ने आरोपी सहित 6 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है। आज सुबह थाना बिहारीगढ़ को सूचना प्राप्त हुई कि थाने का हिस्ट्री शीटर, जिसका नाम दिलशाद है, जो कि ग्राम कुकड़री खेड़ा का रहने वाला है एवं वर्तमान में जिला बदर भी चल रहा है, इसकी ग्राम कुकड़री खेड़ा में उपस्थित होने की सूचना मिलती है। इस सूचना पर थाना बिहारीगढ़ की पुलिस मौके पर पहुंचती है एवं जो अभियुक्त दिलशाद है उसे हिरासत में लिया जाता है। कुछ देर बाद इसके सहयोगी वहां पर उपस्थित होते हैं और पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करके जो अभियुक्त है उसे पुलिस अभिरक्षा से भगाकर ले जाते हैं। इस संबंध में थाना बिहारीगढ़ पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाता है एवं पुलिस की टीम्स का गठन किया जाता है। तत्परता से पुलिस द्वारा जो फरार हिस्ट्री शीटर एवं जिला बदर अपराधी है उसे एवं उसके 4 सहयोगियों को हिरासत में लिया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है एवं आज उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। शीघ्र ही इस घटना में इन्वॉल्व जो बाकी अभियुक्त गण हैं उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। प्रकरण में विधिक कार्रवाई प्रचलित है। चलिए खबरों में आगे बढ़ती हैं। अगली खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पर रिश्वतखोरी के विरुद्ध जिला कारागार को मिला ISO प्रमाण पत्र। आपको बता दें कि रिश्वतखोरी के विरुद्ध जिला कारागार में ISO प्रमाण पत्र मिला है। मुजफ्फरनगर जिला जेल को पहले भी कई सर्टिफिकेट्स मिल चुके हैं। तो वहीं कई प्रशंसा मुजफ्फरनगर पुलिस की होती है। तो वहीं अधिकारियों ने मुजफ्फरनगर जिला जेल अधीक्षक को सम्मानित किया है। तो वहीं कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जिसमें रिश्वतखोरों के विरुद्ध जिला कारागार को ISO प्रमाण पत्र मिला है, क्योंकि बताया जा रहा है कि मुजफ्फरनगर जिला कारागार पुलिस लगातार तत्परता से काम करती है और ऐसे में रिश्वतखोरी के विरुद्ध लगातार अभियान चलाए जा रहे थे और उसी के चलते ये पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तो वहीं उसी के चलते तमाम जो व्यवस्थाएं की गई हैं और जिसको लेकर पुलिस की लगातार प्रशंसा होती है, उसी के तहत जिला कारागार को आज ISO प्रमाण पत्र मिला है। आज जिला कारागार मुजफ्फरनगर को ISO 37001/2016 मिला है। ये एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए दिया जाता है। इसके जो मूल संकल्पना है, इसमें नैतिक मूल्यों और पारदर्शी व्यवस्था के साथ साथ किसी भी तरह के लूट खसोट और भ्रष्टाचार मुक्त विचारधारा के अंतर्गत ये दिया जाता है। ये ISO जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन है, जो विभिन्न मानकों के आधार पर किसी भी संगठन को सर्टिफाई करता है। तो इससे पहले जो इनका बेसिक सर्टिफिकेशन है वो है क्वालिटी मैनेजमेंट में ISO 9001/2015। ये हमारे कारागार को सितंबर 2022 में
प्राप्त हुआ था। उसके बाद आईएसओ ने इनकी टीम ने जो भी सर्वे शुरू किया नवंबर 2023 में, विगत 6 महीनों से सर्वे के बाद इन्होंने सारे मानक जब पूरे इन्होंने पाए हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह का ऑडिट करते हैं, उसके बाद ये सर्टिफाई किया है। और आईएसओ के अनुसार इन्होंने जो बताया है कि ये भारत की पहली जेल है जिसको ये सर्टिफिकेशन मिला है एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम। आज जिला कारागार मुजफ्फरनगर को ISO 37। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर सीतापुर से है, जहां पर बीजेपी विधायक भड़के हैं। तो रिश्वत लेने की सूचना पर ये भाजपा के विधायक भड़के और आपको बता दें रिश्वतखोरी का मामला सामने आया, जहां पर ग्राम चौपाल के कार्यक्रम में फरियादी ने ये बड़ी शिकायत की है, जिसको लेकर बीजेपी विधायक भड़के हैं। विधायक ने शिकायतकर्ता को 4,000 वापस देने को कहा है। आपको बता दें कि रिश्वत लेने की सूचना पर भाजपा के विधायक भड़के हैं, क्योंकि यहां पर आपको बता दें शिकायतकर्ता पहुंचा, जहां पर उन्होंने तमाम समस्याएं बताई, जिसको लेकर भाजपा विधायक ने आश्वासन दिया और 4,000 वापस लौटाने की बड़ी बात कही है। तो आपको बता दें ये पूरा मामला सीतापुर से सामने आ रहा है, जहां पर पंचायत लगाई गई, तो वहीं विधायक ने सभी की समस्याओं को सुना और ऐसे में 4,000 रुपये वापस देने की उन्होंने बड़ी बात कही है, क्योंकि रिश्वतखोरी का ये मामला सामने आ रहा था और रिश्वतखोरी लेने की सूचना पर भाजपा विधायक का रवैया देखने को मिला, जहां पर भाजपा विधायक एक्शन मोड में नजर आए और रिश्वत लेने की सूचना पर भाजपा विधायक भड़क गए और उसके बाद उन्होंने 4,000 रुपये वापस देने को कहा। ग्राम चौपाल के कार्यक्रम में फरियादी ने ये बड़ी शिकायत की थी, रिश्वतखोरी को लेकर शिकायत की थी, जिस पर विधायक ने शिकायतकर्ता को 4,000 रुपये वापस देने को कहा है। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।